ये पूरी कायनात कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देयर आर सो मेनी लॉज, बहुत सारी इक्वेशन हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, और आप उसको तस्लीम दें कि अगर हाँ चीज़ को ऊपर फेंका जाए तो वो इवेंचुअली नीचे गिरती है। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगर हम चीज़ों को लेकर एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो 100% चांसेस है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप सीखने वाले हैं कि जो वेल्थ है, जो मनी है, स्पेशली ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू जो हम सेल्फ सफिशिएंट या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है और उसको आप घर बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू डिसिप्लिन्ड लर्निंग। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, आपने शायद पहले भी कहीं सुन रखा होगा, दैट द मोर वैल्यू यू आर क्रिएटिंग फॉर समवन द मोर रेवेन्यू यू विल गेट। यानी कि जितना वैल्यू आप किसी को देते हैं, लोगों को, उतने पैसे वो आपको देने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बट द थिंग इज़ दिस कि अब वो वैल्यू हम कहाँ से लाएं, वो वैल्यू हम कहाँ से क्रिएट करें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हुए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। इसको समझने के लिए अपने अपने जिस्म को एक मशीन की तरह समझें कि आप जो हैं, एक इंसान जो है वो एक मशीन है। जितना ज़्यादा आपको अपनी मशीन की अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे कोई मशीन आती है उसके साथ मैनुअल आता है, ठीक है, उस मैनुअल को आप जितना अच्छे से गो थ्रू करते हैं, आपको उतने ज़्यादा फीचर्स का पता चलता है। जितना ज़्यादा आपको फीचर्स का पता चलता है उतना ज़्यादा आप क्या हो जाते हो, प्रोडक्टिव हो जाते हो। ठीक है, द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू पोजेस अबाउट दैट मशीन, द मोर वैल्यू और बेनिफिट यू कैन क्रिएट आउट ऑफ इट। अब होता क्या है कि जितनी ज़्यादा हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने आप को लेकर, अपने माइंड को लेकर, अपनी मतलब ओवरऑल हमारे इनसाइड और आउटसाइड की जितनी अच्छी नॉलेज हम रखते हैं, उतना ज़्यादा जल्दी हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बरक्स जितना कम हमें पता होता है अपने बारे में या अपने इर्द गिर्द के बारे में या लोगों के बारे में, तो उतना क्या होता है कि आप चांसेस को लूज़ करते हो, आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखती हैं, आप अपने आप को अनलकी तस्वुर करते हो। जो लक और अनलक का जो तस्वुर है, ये सारा का सारा बेस्ड ही इस चीज़ के ऊपर है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो। हर चीज़ की जड़ जो है वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। तो FA यहाँ पर क्या करना चाहता है, FA उम्मीद प्रोग्राम के तहत हम आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं कि आप अपने वजूद के थ्रू, अपनी मशीन के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर सकें, और उस मैक्सिमम वैल्यू के बदले में सब्स्टिट्यूट में लोग आपको खुशी खुशी जो अमाउंट आप अर्न करना चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो आप ज़्यादा डिजिटल वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स। और अगर आप चाहते हैं आपको प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, हर इंसान के गोल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी इज़ अ मस्ट कि यहाँ पर आप लोग जो आएँ वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए आएँ। वो ऑनलाइन अर्निंग जो कि प्यार और रिस्पेक्ट से मिलेगी, सीधे तरीके वाली अर्निंग। ठीक हो गया, तो FA आपको इसमें हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है ऑनलाइन अर्निंग की। आइदर आप या तो इसमें कहीं पर ऑनलाइन जॉब करते हो, यानी किसी को वैल्यू, किसी कंपनी को वैल्यू दे रहे हो, या फिर आप खुद बजाते खुद आपने कोई अपनी प्रोडक्ट बनाई है, अपनी कोई सर्विसेज बनाई हैं जिनको आप सेल्फ एम्प्लॉय कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या एक कोई पार्ट टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी आप खुद एक ब्रांड हो या आप किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हो सिंपली। तो लेकिन ये दोनों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये दोनों जो है इनको बहुत हार्डकोर डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन अर्निंग करने वाले लोगों को हार्डकोर डिसिप्लिन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर तो कहीं जॉब पे जाते हैं तो सुबह 6 बजे उठना बहुत आसान है, लेकिन आपको पता है आपने खुद, आपके घर में ऑफिस है, आप खुद अपने बॉस हो, तो इतना आसान नहीं 6 बजे जाके कुर्सी पर बैठना और काम शुरू करना। तो ये जो FA का जो ग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, ये आपकी मिट्टी को सोना बनाता है बेसिकली। ये भी हमने देखा था कि दुनिया के 5% लोग जो हैं वो 95% लोगों को लीड कर रहे हैं। उनके पास 5% लोगों के पास 95% पैसा है। तो ये इसकी रीज़न ये है कि वो जो 5% लोग हैं, दे नो द सीक्रेट्स, दे नो द लॉ ऑफ डिसिप्लिन, दे नो वेरी वेल दैट हाउ टू अचीव डिसिप्लिन। हम सबको पता है डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, हम सबको पता है काम करना ज़रूरी है, पर हम कर नहीं पाते, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, या हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखती, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अगर हमें कोई ऑनलाइन अर्निंग कहता है तो हमें स्कैम लगता है, फ़ौरन फ्रॉड लगता है, ठीक है, और या फिर ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे हमारे जहन में ख्वाब चलते हैं कि एकदम से मतलब मैं 2000 रुपया किसी को दे दूंगा और वो 2000 का मुझे 20,000 बना के दे देगा। तो ये बिल्कुल एक स्टूपिड सी बात है। FA आपसे शुरू में कोई भी 1 रुपया नहीं लेता, ठीक है, जैसे कि हमने कहा था। बाद में जब आप वैल्यू क्रिएट करने लगते हो, अपने लिए अर्न करते हो, तो उसमें से आप हमें हमारी फ़ीस बाद में देते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अस कि FA आपको किस तरह जेन्युइनली हेल्प करता है, लेकिन मेहनत इज़ अ मस्ट, हार्ड वर्किंग इज़ अ मस्ट। रोड मैप आपके लिए हमने मेहनत करके, बहुत मेहनत करके बनाया है, उसको फॉलो करना आपका काम है, उस पर चलना आपका काम है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये क्यूरियोसिटी थी कि FA में ऐसा क्या ख़ास बात है कि FA के जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, वो इतना 100% श्योर है कि जो भी ऑनलाइन कोर्स करता है वो लाजमी मतलब विदिन 2 to 3 मंथ्स एक अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। अच्छी खासी मीन रियली अच्छी खासी,
ठीक हो गया। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगी ये कितनी अच्छी खासी, ये हर इंसान का पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि जो रोड मैप को कितना एग्जैक्टली फॉलो करता है। हो सकता है कोई एग्जैक्टली फॉलो करके महीने का 50,000 कमाने लग जाए, ठीक है, या 60,000 कमाने लग जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको अपनी लाइफ में इर्द गिर्द क्या पॉसिबिलिटी दिखती है। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप 100% पूरे दिल से इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि 20 to 25,000 तो आप आराम से अर्न कर सकोगे इस कोर्स के एंड होने से पहले पहले, नहीं 3 महीने से पहले पहले। ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 वीक के एंड होते ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक हो गया, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी इनिशियल फीस और कोई भी हिडन चार्जेस, क्योंकि हमारा प्योरली मकसद आपको सपोर्ट करना है और बदले में हमें आपसे जो चाहिए वो क्या चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप इसको रेफ़र करें लोगों को ताकि लोग भी आएँ इस चेन के साथ, जो नेकी की चेन है उसके साथ जुड़ें, ठीक है। और बाद में जब आप लोगों को अल्टीमेटली फ़ायदा हो तो फिर आप FA डिजिटल को भी फ़ायदा पहुंचाएं, जो आपकी एक तरह से कफ़ालत करना चाह रहा है, आपको एक क्लैरिटी देना चाह रहा है। जो बहुत ज़्यादा अकेले 10-15 साल लोग धक्के खा के सीखते हैं, तो आपको वो धक्के ना खाने पड़ें, क्योंकि आने वाले दौर में जॉब्स जितनी कम हो गई हैं तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। और वो 10-15 साल आप धक्के खाएँ, उससे अच्छा है कि कुछ हफ्तों में आप वो सीक्रेट सीखें और आप फोकस डायमेंशन में काम करना शुरू कर दें और अर्न करना शुरू कर दें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हम लोग डेली बेसिस पे हमारा क्या पैटर्न होगा, क्या लेआउट होगा, किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। इसका बेसिक मकसद आपने जहन में रखना है कि हमने FA में क्या करना है, आपको एक सुपर वैल्यू एडिंग मशीन बना देना है। आपके वजूद को जो जहाँ पे भी जाती है उसको एक तो पॉसिबिलिटीज़ वो ट्रैक करती है और उन पॉसिबिलिटीज़ को साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लोर करना है। तो उसको हम देखते हैं। गोल नंबर 1 हमारा क्या होगा, डेली हर दिन होगा ये मंडे टू फ्राइडे हमारे जो हैं रेगुलर डेज होंगे, और जो सैटरडे संडे होगा उसमें हम आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया करेंगे, जो एक प्रैक्टिकल ऑन इन फील्ड के लेके जाके आपको काम करना होगा। उसके बदले में आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप डेडिकेशन और ऑनेस्टी से और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पहला हमारा गोल है वो क्या है, आपकी एनर्जी को बहाल करना, आपकी क्लैरिटी को बहाल करना। देखें, जिस मशीन के थ्रू आप काम करना चाह रहे हो, अगर उसमें पावर सप्लाई नहीं आ रहा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तो वो कैसे काम करेगी, उसमें पावर ही नहीं आ रही। तो अब वो आती क्यों नहीं है, क्योंकि हम सब क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ड होते हैं। हम कहते हैं या ये कर लूँ या वो कर लूँ या कैसे कर लूँ, पता नहीं इससे क्या होगा। तो आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही FA ने जो थोड़ी सी फीस थी शुरू की, वो भी उन्होंने कहा कि आप हमें बाद में दे दें चले, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, बिल्कुल क्लियर रहें कि आपने अर्न करना है। अब इसमें ये होता है कि आपकी देखिए, आपकी किसी के भी वजूद के ना 4 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन क्या होता है, आपकी वजूद का होता है बॉडी, आपका जिस्म, माइंड, आपका जहन, इमोशंस, आपके जज्बात, फीलिंग्स, और फिर आपकी लाइफ या सोल, ठीक है। अब ये चारों क्या होते हैं, हर कोई डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई कहीं जा रही है। आपके माइंड को लगता है पैसा कमाना चाहिए, आपका अंदर एक इनबिल्ट एक सिस्टम किसी ने मिथ सिखा दिया कि नहीं, जिनके पास पैसा होता है वो तो गुनाहगार होते हैं। अब रूह किसी और डायरेक्शन में जा रही है, माइंड किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में करके अलाइन करेंगे, ताकि आपकी सारी एनर्जी, सारा फोकस एक जगह पे जैसे ही आएगा तो आप एकदम से, आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो बदल जाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी, अगर आप 2 घंटे दिन में काम करते हो तो आप आराम से 8 घंटे काम कर लोगे, खुशी खुशी। वो भी ये हमारा पहला गोल होगा। इससे रिलेटेड हम क्लैरिटी गोल्स होंगे डेली के, छोटे छोटे, बिल्कुल कुछ मिनट्स के। गोल नंबर 2 में क्या होगा, हम आपके इनर वर्क, आपके जो मशीन के अंदर, जो आपके वजूद के अंदर जो इनर वर्क की ज़रूरत है वो करेंगे, जो उसकी फूड है। फूड लेगी तो मशीन क्या होगी, मज़ीद ताकतवर होगी। प्रोग्रामिंग होगी आपके अनकॉन्शियस की, टू मेक यू गोल्ड रेटेड वैल्यू। आपने सुना होगा, कोई इंसान ऐसा होता है जो मिट्टी को हाथ लगाता है तो वो सोना कर देता है, और कोई ऐसा होता है जो सोने को हाथ लगा के मिट्टी कर देता है। अब हम इसको नसीब कहते हैं, लक कहते हैं, बहुत सारा कुछ कहते हैं। हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा मिथ्स हैं, इसलिए आप देखें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वो जगह हैं जहाँ पर बहुत गुर्बत है, क्योंकि यहाँ मिथ्स बहुत हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये मतलब यानी कि अल्लाह पाक ने, देखिए, हम सबको अकल भी तो दी है, अगर नसीब दिया है तो नसीब बदलने के लिए दुआ भी तो दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम उसी पे कहते हैं कि ये तो मेरे नसीब में ही गुर्बत है, तो मैं बैठा रहता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, मतलब मैंने अर्न नहीं करना तो नहीं करना। इवन लोग डॉक्टर्स होते हैं और जॉब नहीं होती है, इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती है, क्योंकि उनको कहते नहीं मेरे नसीब में नहीं है, मैं लकी नहीं हूँ। तो बात यह है कि हम आपको पहले ही दिन से आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हमने बचपन से गलत किस्म के बिलीव्स डाइजेस्ट किए हुए हैं कि नहीं, मतलब अमीर अच्छे नहीं होते, या मतलब देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो हम लोग बचपन से अनकॉन्शियसली सुनते आते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और फिर हमारा वजूद हमारे खिलाफ हो जाता है। अगर हम मेंटली अर्न करना चाह भी रहे हैं मनी, तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा वजूद हमारा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उसने ऐसी बातें सुन रखी हैं। तो हम आपको
वैल्यू एडेड मशीन बनाएंगे, ऐसा इंसान बनाएंगे एक कॉन्शियस एफर्मेशन के थ्रू, जहाँ पर आप 110% अपने वजूद को वैल्यूबल बनाओगे। आपके वजूद से वैल्यू की शुआएँ फूटेंगी। ट्रस्ट मी, विद इन फ्यू डेज़ आपको लगने लगेगा कि आपका अपना आप कीमती है। हम अपने आप को बेमाया बेकीमती समझते हैं, यही रीज़न है कि लोग भी समझते हैं। यही रीज़न है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अगला बैठा बंदा हमें रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि हम खुद को वैल्यू नहीं देते, तो कोई हमें क्या देगा। उसके बाद जो गोल नंबर 3 हुआ करेगा, इनर वर्क रिपेयर। अब होता ये कि थ्रू द मतलब जितनी भी एजेस से हम चल रहे हैं बचपन से, अब हमारे अंदर बहुत टूट फूट है। वो टूट फूट जो है वो हमें फोकस नहीं होने देती, ठीक है। स्पेशली वेल्थ माइंडसेट को लेके हमारे बहुत ज़्यादा जो हमारे अंदर जो है ना वो हैं। आपको मैं एक शेर बताती हूँ, उर्दू का बहुत हमने सुना था, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। मतलब हमारे जहन में शुरू से कि ये पैसा दे के रिश्वत लेके आया होगा। अगर कोई अमीर अच्छा भी होता है तो हम उसको अच्छा बोलने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मैं मीडियोकर और मिडिल क्लास माइंडसेट की बात कर रही हूँ। यही वजह, इस तरह, ये तो एक बात है, इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो गलत हैं, जो हमें कहीं ना कहीं स्टक ऑफ कर रही हैं, हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से। हमारा वेल्थ माइंडसेट जो है, देखिए जिस तरह अमीरों में मिले जुले लोग होते हैं, इस तरह गरीबों में भी मिले जुले लोग होते हैं, ठीक है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो अमीर हैं तो ज़्यादा बुरे होते हैं, गरीब हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता। हर तरह के तबके में हर तरह के लोग होते हैं, हर इंसान की बेसिक एक नेचर होती है। तो बेसिकली हमने ये गोल क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ नहीं है कि गरीबों को बुरा साबित करना या अमीरों को अच्छा साबित करना। हमने आपके अंदर वेल्थ माइंडसेट जनरेट करना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर देखिए वेल्थ माइंडसेट जनरेट ही नहीं होगा, देखिए आपका माइंडसेट है, ये माइंडसेट को जब तक वेल्थ उस पर नहीं लेके आएंगे तो ये कैसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ को कैसे अट्रैक्ट करेगा। जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक आप कैसे अपने आप को फ्री करोगे उस पूरे के पूरे उसमें से, ट्रैप में से निकलोगे कैसे। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशल थिंग, जहाँ लोग फंसे हुए हैं। लोगों को मैंने देखा बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, मेहनती भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आगे निकल नहीं पाते। अनकॉन्शियसली वो स्टक हैं क्योंकि किसी ना किसी ऐसी चीज़ में। गोल नंबर 3 ही होगा, यानी कि कभी या तो हम इनर वर्क में उस पर बात करेंगे, कभी हम सेल के ऊपर बात करेंगे, सेलिंग कैसे करनी है। देखिए आप वैल्यूएबल भी हो, आपके मिथ्स भी ठीक है, आपका माइंडसेट भी ठीक है, आप बहुत ज़बरदस्त इंसान बन गया, आपके अंदर से शुआएँ निकल रही हैं वैल्यू की, ठीक हो गया, और आपको कोई हिंड्रेंस भी नहीं है, हमने आपको रिपेयर कर दिया। प्रॉब्लम ये होता है, अब आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, लेट्स से आप बहुत अच्छी राइटिंग करते हो या लेट्स से आप बहुत अच्छा लोगो डिज़ाइन करते हो, अब उसको आपने बेचना कैसे लोगों को, तो ये चीज़ 99.99% लोगों को आती ही नहीं है। लोगों को शर्म आती है, अगर आपको कोई पेन देगा कि ये अगले को बेचो तो आप इसमें शर्म महसूस करते हो कि मैं शायद नीचे हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। FA का प्लेटफॉर्म आपको दिखाएगा कि हाउ टू सेल, मतलब लाइक समवन के जो एक आप इस तरह से बेचोगे कि जिनको आप बेच रहे हो वो आपसे इंप्रेस होंगे, बजाय इसके कि आप उनके सामने एम्बेरस्ड हो। वो आपको शुक्रिया कहेंगे कि थैंक यू यार कि तुमने मुझे इस चीज़ से मुतारिफ़ करवाया, वो आपको 5 स्टार की रेटिंग देंगे, ठीक हो गया। तो आपने लोगों को वैल्यू कैसे देनी है, आर्ट ऑफ सेलिंग क्या है, और किस तरह से लोग इस तरह मुतासिर भी हों और उसके बदले में आपकी वैल्यू भी ख़रीदें और आपको उसके बदले में अच्छा रेवेन्यू भी दें। तो ये चीज़ आपको FA सिखाता है। उसके बाद गोल नंबर 4 में हम आउटर पॉसिबिलिटीज़ पे बात करते हैं। हम डेली करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको इनर वर्क फिलॉसफी पढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलॉसफी ज़रूरी है। फिलॉसफी आपको पिछले उसमें सिखाया गया था कि जिस तरह ज़मीन है वो फर्टाइल करेंगे और उसमें फिर बीज डालेंगे। अब ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बाहर इर्द गिर्द के माहौल में, जो हमने स्किल्स की बात करते हैं कि फाइवर सीख लो या ब्लॉगिंग सीख लो, ये सब बीज है। अब बीजों को हमने फर्टाइल ज़मीन में डालेंगे तो उगेंगे ना। तो हम आपकी फर्टिलिटी पे काम करते हैं, और हमारे पाकिस्तान में या हमारे जो मुल्क में ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी ज़मीनें फर्टाइल नहीं हैं, इसीलिए मुल्क बंजर है। इवन कि जो लोग वेल्दी मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके आगे से बच्चे जो हैं इनफर्टाइल माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एडिक्टिव हैं, गेम खेलते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई डायमेंशन नहीं मिली हुई। तो FA वो डायमेंशन आपको प्रोवाइड करता है। आउटर पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। हम हर किसी को ये नहीं कहेंगे चलो आपको फाइवर का कोर्स करवा दें, चलो आओ आपको ब्लॉगिंग सिखा दें, क्योंकि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर बैकग्राउंड से होंगे। तो हमने इसको पोर्शंस में रखा है, हम हर किसी को सपोर्ट करेंगे। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने जो है वो क्या बनना है और क्या करना है। सो विदाउट स्किल्स बट एजुकेशन, अगर यानी आप एजुकेटेड हो लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, तो हम आपको ब्लॉगिंग सिखाएंगे, हम आपको ट्यूटरिंग ऑनलाइन या कोचिंग करना सिखाएंगे, किस तरह से एक एक चीज़ सिखाएंगे कि किस तरह से आपने इवन के आखिरी, आपने देखा होगा ऑनलाइन कोर्स, जो ऑनलाइन चैनल बने हुए यूट्यूब पे, वहाँ आपको बड़ी बड़ी बातें बताती हैं। एक दिन में
60,000 कमा लें, एक दिन में 80,000 कमा लें, वेबसाइट का पता भी बता देते हैं। अब ये नहीं बताते कि वहाँ से पैसे निकालने कैसे हैं, आपने कमा भी लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान तो बैन है उनकी वेबसाइट्स पे, तो लोग सिर्फ अपने व्यूज़ कमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये। अब यहाँ पे हम FA में आपको पूरी बात सिखाएंगे। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हो, कहीं पे टीचेबल पे कोर्स बना रहे हो, तो आपने पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं, मतलब पूरा आखिर तक प्रोसेस, आपके अकाउंट में पैसे कैसे आने हैं, सब कुछ कैसे होना है, पूरा प्रोसीजर हाथ पकड़ के हम सिखाएंगे आपको, एक जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद है कोर्सेज़ कैसे बनाए जाते हैं, कोर्सेज़ कैसे सेल किए जाते हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन रिमोट जॉब्स होती हैं, उनको कैसे मतलब विन किया जाता है। आपको पता है एक जॉब, जब भी कोई अच्छी जॉब आती है तो उसके पीछे 1000 लोग एप्लीकेंट्स होते हैं, उनमें से किसी एक को चुना जाना है। तो आप कैसे मतलब हम श्योर करवाएंगे FA के प्लेटफॉर्म से कि उन 1000 में से जो 2-4 बच्चों को कॉल जानी है उनमें आप हों, एटलीस्ट FA आपको इतना तो लाजमी हेल्प करेगा। उसके बाद जो है आउटर पॉसिबिलिटीज़ में उन लोगों की सिचुएशन आती है जिनके पास कोई स्किल भी नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है, ठीक है। अब उनके अंदर हम उनको क्या सिखा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन, मतलब क्रिएशन थ्रू AI हम उनको हेल्प करेंगे, और एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग है, रेफरल मार्केटिंग है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। वो ऐसा ना समझेंगे मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, रेफरल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत लोग बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है वो लोग जिनके पास स्किल और एजुकेशन दोनों हैं, ठीक है, तो उनको हम लाइक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट होता है, उसको हम सिखा सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। फाइवर और अपवर्क पे किस तरह से आपने जो है काम करना होता है, डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। जहाँ पर आप अपने टैलेंट को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जो है वो आप क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम A to Z एक्सप्लोर भी करेंगे। इसके बारे में आपको बिल्कुल जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये काम कैसे होता है, और उसके बाद इसको किस तरीके से आपने कैश आउट करना है, किस तरह से आपने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखना है। तो हर तरह के सिचुएशन में जो है वो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप FA के कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जो गोल नंबर 5 है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम हर दिन आपको कुछ छोटा सा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देते हैं, और वीकेंड पे एक बड़ा प्रैक्टिकल 2-4 घंटे का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, पहले दिन से, ताकि आपका जो अर्निंग का मसल है वो डेवलप हो और ट्रस्ट करने का मसल डेवलप हो। अब आप कहेंगे मैंने तो PhD की हुई है, अब मैं तो ये काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने करना है। पहले दिन से हमारा FA पे मिशन ये है कि आपने ऑनलाइन अर्न करना है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका ऑनलाइन अर्निंग का मसल जो है वो ग्रो होगा। अब आप कहेंगे कि मैं तो बैक एंड डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मैं छोटा वाला काम करूँ। छोटे वाले काम से मुराद ये है कि लेट से हम आपको कह सकते हैं आप जाके लोगों की वेबसाइट की इवैल्यूएशन कर दें कि वेबसाइट उनकी जो है वो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे नहीं ये छोटा काम है, मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। नहीं, आपने अपने आप को, हम आपको सिखाएंगे कि आपने अर्निंग का मसल अपना डेवलप करना है। अर्निंग किसी भी तरीके से हो सकती है, इवन ये कि ट्यूशन भी आप पढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग होगा वो ऑनलाइन होगा, घर में बैठे हुए होगा, आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पर्पज़ है। लेकिन पहले दिन से हम आपको ऑन फील्ड रहना सिखाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना सिखाएंगे, हैंड ऑन वर्क होंगे, टास्क होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, बहुत सारी फन थिंग्स होंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी एक लॉन्गर रन में। आप पहले ही दिन से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे कि यार पैसे का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो मैं करना चाहता हूँ वही करके ही मैंने अर्न करना है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है कि वो फाइनली दे एंड अप बीइंग फ्रीलांसर्स, और क्योंकि वो फ्रीलांसिंग में ऑब्वियसली जब वो $2000 महीने का पाकिस्तान में रहते हुए कमा रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरत है कि जाके हॉस्पिटल में धक्के खाएं। वैसे गलत बात है, मतलब डॉक्टर की सीट उन्होंने घेरी हुई थी और ये गलत एटीट्यूड है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि इस तरीके से जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते हो, FA आपको लास्ट तक हेल्प करेगा। ये नहीं कि FA ने शुरू में 3 महीने अब आपको इतना इस काबिल बना देंगे आप बेसिक अर्निंग जो है अपनी लिविंग कमा लोगे, ठीक है, और हो सकता है वो आप अपनी पोटेंशियल स्ट्रेंथ से ना कमाओ, लेकिन ये कि FA आगे चल के आपको हेल्प करता रहेगा। यहाँ तक कि ये जो $2000 पर मंथ में लोग पहुँचे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, और कुछ तो ऐसे भी रेयरेस्ट जेम हैं जो कि जो महीने का मतलब कह लें कि आराम से $20,000 तक कमा लेते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। इतनी छलांगे जो लगवाते हैं लोग, वो फिर आपको कहीं कभी नहीं छोड़ते, मतलब ना आप कुछ कर पाते हैं उसके बाद और आप फिर थक के बैठ जाते हैं। तो हमारा जो मिशन है FA पे वो है कि पॉसिबिलिटी के साथ सिंपली स्टेप बाय स्टेप लेकिन पहुँचे, गिरे नहीं, ऊपर ही जाएं, नीचे नहीं आए, हमारा कदम आगे ही होगा। उसके बाद गोल नंबर 6 जो है वो अटेंडेंस चेक लिस्ट है। अकाउंटेबिलिटी आपको पता है एक मस्ट है। जैसे अब हमने आपके लिए एक रोड मैप बना दिया है, रोड मैप जैसे कराची से लाहौर तक का है, और उसमें लेट से कि 10,000 कदम है। लेकिन अगर आप 10,000 कदम में 5 कदम उठाते हो, छठा कदम आप उठाना भूल जाते हो, और आप भूल जाते हो मैंने 5 कदम उठाए थे या 2 कदम उठाए थे, तो हमने बाकायदा इसकी जो है आपके लिए गूगल स्प्रेडशीट्स बनाई हुई हैं। गूगल शीट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, जिसमें आप लोग अकाउंटेबल होगे, अपनी रोज़ाना चेकलिस्ट मेंटेन करोगे कि मैंने गोल नंबर 1 कर लिया है, 2 कर लिया, 3 कर लिया है। आपको तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ साथ हमें भी पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस
क्या है। और इसी तरीके से हमने पूरा असेसमेंट सिस्टम रखा है, फील्ड वर्क रखा है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम आपसे पूरे वीक के एंड पे एक टेस्ट लेंगे, पूरे वीक में जो भी आपने सीखा प्रैक्टिकली करके या फिर लिख कर जो सीखा आपने फ़िलोसॉफ़िकली सीखा या इनर वर्क किया या आउटर वर्क किया, तो आपने उसको सही से समझा या नहीं समझा, तो हम उस पर आपसे हर हफ्ते एक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको पता चलेगा आप ट्रैक पे हो या ट्रैक से आउट हो रहे हो। ठीक है, हम आपको एक्टिव लर्निंग का हिस्सा रखेंगे, बाकी अकेडमीज़ की तरह नहीं कि एक दफ़ा पढ़ाया और पढ़ा के चले गए। ठीक है, आप सीखते रहोगे, ऑनगोइंग एक लर्निंग प्रोसेस होगा आपका जो चलता रहेगा। आपका टेस्ट भी होगा और आप असाइनमेंट भी करोगे। देखो, वर्किंग इसलिए हम आपसे करवा रहे हैं, इसलिए नहीं करवा रहे कि आपने एक फ़ील्ड आपने चूज़ किया है, आपने सोचा हुआ है कि मैंने बड़ा क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग की ही कोई जॉब बहुत बड़ी 10 लाख की चाहिए। नहीं, आपको हो सकता है शुरू में 20,000 वाला काम करना पड़े, लेकिन करना ज़रूरी है। उसको करने से होगा कि एटलीस्ट आपको अपनी स्ट्रगल्स पता चलेंगी, तो आप साथ-साथ जो है फ़े में उस हिसाब से आप जो है स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि वो लोग जो मतलब प्रोजेक्ट वर्क करेंगे या असाइनमेंट्स करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको बड़ा कस्टमाइज़ेबल बनाया है, पूरे कोर्स को इतना कस्टमाइज़ेबल बनाया, इतना जनरलाइज़्ड बनाया कि इट्स गोइंग टू हेल्प एवरीवन टू 99.99% एक्सटेंट, अगर उसको सही से फॉलो कर रहा है। 0.0001% एक वो चांस होता है कि किसी की लाइफ के सिनेरियोज इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो एक जनरलाइज्ड एनवायरनमेंट से बहुत डिफरेंट होते हैं। उस सूरत में उसको क्या करना है, तो इसमें एफ़ए की कंसल्टेशन सर्विसेज हैं जिसके बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, जस्ट 500 रुपीज़ पर वन टाइम कंसल्टेशन। तो वो आप यह है कि वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आपको पड़ गई कि आपने अगर एक अपना पर्सनल असेसमेंट करवाना है कि मुझे इसमें आप गाइड करें, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं, वो हम आपको गाइड कर देंगे कि उसका क्या वे आउट है, क्या तरीक़ेकार है। लेकिन इतना मैं आपको श्योर करती हूँ कि आप कंसल्टेशन नहीं भी लेना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसल्टेशन आप नहीं भी देंगे तो इस काबिल आप हो जाएंगे कि इस कोर्स के एंड से पहले आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न करने लग जाएंगे, जो कि हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है कि पाकिस्तानियों को एम्पावर करना, ख़ास तौर पे ख़वातीन को एम्पावर करना, जो घर में रहते हुए अपने भाइयों को, अपने शौहरों को, अपने हस्बैंड्स को जो है सपोर्ट करना चाहती। ठीक हो गया, होपफुली आपको अच्छा लगा एफ़ए का जो इनिशिएटिव है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था इस वक्त की इस आवर की जो है वो नीड था। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप पहली दफ़ा इसको देख रहे हैं, आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया शुरू में ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, बाद में जब आप अर्न करने लगते हो विद इन वीक्स और मंथ्स, तो आपने फिर अपने कोर्स की फ़ी देनी है। 3 मंथ्स का कोर्स है और 3 मंथ्स की फ़ी जो है वो 3000 रुपीज़ है, जस्ट 3000 पाकिस्तानी रुपीज़। आई विश यू ऑल द बेस्ट।